ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विंसेंट ग्रुप पे। अगेन वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये 15 मिनट का जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये अभी एक एक्साइटिंग सीरीज है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 15 मिनट जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे आपको एक एडवांटेज मिल रहा है कि अगर आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आपको लेंदी सेशन के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप 15 मिनट में कवर अप कर सकते हो। और यहाँ पर हम वो टॉपिक पिक कर रहे हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि इंटरव्यू का भी अपना प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी में आज का अपना जो ये सेशन है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन के मॉडसे टेस्ट के बारे में। मॉडसे टेस्ट जो होता है वो हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं या क्या होता है, वहां से हम क्या कैलकुलेट क्या करते हैं। क्लियर, और मॉडसे टेस्ट पे भी गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, एंड मॉडसे टेस्ट के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। क्लियर, तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं मॉडसे टेस्ट को। दोस्त ये कंप्लीट मेरा एजुकेशनल और उसके साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंप्लीट यहाँ पर मेंशन है। आप एक बार देख लीजिएगा, इतना पूरा टाइम नहीं है कि अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करें क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है। 10 to 15 मिनट में अपने को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है। और ये मेरा एक रिसर्च पेपर मैंने प्लेस कर दिया सर टॉपिक बताने के लिए सर। क्लियर, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ये अपन अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मोस्टली जैसे आज मैं ये सेशन जो ले रहा हूँ तो आज 7 अगस्त है एंड 8 अगस्त से आपका 3 डिफरेंट एग्जाम के रिगार्डिंग, एक आपका यूपीपीएससी, दूसरा आपका एनएलसी एंड थर्ड वन वाइजैक स्टील। इसके रिगार्डिंग हम लोग 90 डेज का जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पे। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें मॉडसे टेस्ट की, तो मॉडसे टेस्ट कैसे होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्लियर, मॉडसे टेस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो मॉडसे टेस्ट जो होता है यहाँ से देखा जाए तो जैसे सपोज डेट अपना के सिलेंडर इंजन है। जैसे मॉडसे टेस्ट से अगर अपन देखें तो मान लो सपोज डेट अपना के सिलेंडर इंजन है। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो एक सेकंड में पहले एक बार डायग्राम बनाता हूं तो प्रॉपर तरीके से आपको समझने में आसानी होगा दोस्त। जस्ट वेट 1 मिनट। मान लो सपोज डेट ये आपका सिलेंडर पिस्टन जो है वो 1 है। मान लो ये सिलेंडर पिस्टन आपका अब फर्स्ट पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है। और दूसरा कहीं यहाँ पर है। मान लो सपोज डेट ये अपना सेकेंड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये आपका सेकंड हो गया। क्लियर, मान लो सपोज डेट ये आपका जो है थर्ड सिलेंडर है। जस्ट एज्यूम दैट ये आपका थर्ड सिलेंडर है। बढ़िया, आराम से समझिएगा, 15 मिनट का टाइम है। क्लियर, और ऐसे करते करते मान लो सपोज दैट यहाँ पर अपना जो है वो केथ सिलेंडर है। यहाँ पर कहीं पर जो है वो अपना के एथ सिलेंडर है। क्लियर, यहाँ पर जैसे देखा जाए तो अपना कहीं पर केथ सिलेंडर है। क्लियर, यहाँ पर केथ सिलेंडर है। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे ये आपका जो है ये जो है क्लियर, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाता है। तो जैसे ये आपका जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे ये अपना जो है वो पिस्टन हो गया। क्लियर, ये जो है ये अपना पिस्टन हो गया। मान लो सपोज दैट ये आपका जो है ये पिस्टन हो गया। क्लियर, और यहाँ पर एक कॉमन शाफ्ट है। तो मान ले सपोज दैट ये जो है कॉमन शाफ्ट एक्सेस है। क्लियर, ये अपनी शाफ्ट एक्सेस है। ये जो है ये अपनी शाफ्ट एक्सेस है।
क्लियर। तो ये सॉफ्ट एक्सेस हो गई यहाँ पर। अब देखो इस कॉमन सॉफ्ट एक्सेस से जो है वो आपका पिस्टन जो है वो कनेक्टेड है। तो मान लो सपोज दैट ये अपनी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये अपनी कनेक्टिंग रॉड हो गई, और ये आपका जो है वो क्रैंक रॉड हो गया, और ये क्रैंक शाफ्ट है जिससे ये कनेक्टेड है। क्लियर। तो ये कनेक्टिंग रॉड हो गई। ऐसे यहाँ पर जैसे ये अपना पिस्टन हो गया, जैसे ये अपना पिस्टन हो गया। क्लियर। ये पिस्टन हो गया दोस्त, ये पिस्टन हो गया, और पिस्टन से जैसे ये अपनी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये अपना क्रैंक रॉड है। क्लियर। ये क्रैंक रॉड हो गया, ये क्रैंक रॉड हो गया, और ये यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसे ये ऐसा कुछ बोला जाए। तो ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक रॉड। क्लियर। और ये आपका शाफ्ट बोल सकते हो, या आप इसको क्रैंक शाफ्ट भी नाम दे सकते हो, इसको शाफ्ट बोल सकते हो, या इसको आप जो है वो क्रैंक अ शाफ्ट भी बोल सकते हो, क्रैंक अ शाफ्ट। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर रीजन में अपन क्या करते हैं, स्पार्क के थ्रू, अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो एसआई इंजन है, तो स्पार्क थ्रू अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इग्निशन डेवलप करते हैं, इग्निशन करवाते हैं, इग्नाइट। और इग्निशन की वजह से यहाँ कंबशन होता है। कंबशन होने की वजह से जो पिस्टन है इस पे एक पावर डेवलप होती है, एंड दैट पावर इज अ इंडिकेटेड पावर, जो इंडिकेट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिकेटेड पावर डेवलप होता है, इंडिकेटेड पावर, और ये इंडिकेटेड पावर जो है वो ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपका ब्रेक पावर डेवलप होता है। अब देखो इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर कन्वर्ट होता है, और इस बीच में जो है कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। अब फ्रिक्शनल लॉसेस मान लो यहाँ पर भी हो सकते हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर के सरफेस के बीच में हो सकते हैं, मे बी यहाँ पर जो रिंग होती है इसमें हो सकते हैं, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक रॉड के बीच में कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं, एंड क्रैंक रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट के बीच में भी क्या हो सकते हैं, कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एफ हो सकता है, फ्रिक्शनल लॉसेस, या इनको हम मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। और अपना आईपी जो होता है, आईपी देखो, आईपी वहां जो इंडिकेट होता है, ये आईपी जो होता है ये आपका बीपी प्लस का एफ होता है। क्लियर। बीपी प्लस का एफ, यानी यहाँ पर जो आप फ्यूल के कंबशन के थ्रू पिस्टन पे जो पावर को डेवलप करते हो, क्लियर, ये पावर जो होती है वो दो जगह पर यूटिलाइज होती है। एक तो ब्रेक पावर में यूटिलाइज होती है, और दूसरा जो है फ्रिक्शन में कुछ पावर लॉस हो जाती है। तो आईपी का जो समीशन होता है, क्लियर, आईपी का जो, ये सब अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ये सब डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ये सब डिटेल में हम लोग जो है वो समझने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर जो भी आईपी डेवलप होता है, ये बीपी और एफपी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, या यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं एफपी जो होगा ये आपका जो है वो आईपी माइनस का अब बीपी हो जाएगा, आईपी माइनस बीपी। अब देखो यहाँ पर अगर सारे के सारे सिलेंडर जैसे एक साथ रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अपना फ्रिक्शनल पावर होगा, और फ्रिक्शनल पावर जो होता है, अगर अपन स्पीड सेम रखे तो फ्रिक्शनल पावर अपना जो है वो सेम रहने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अपन यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो मान लो के सिलेंडर है, तो ये हो जाता है समीशन ऑफ क्लियर आई इज इक्वल टू 1 से के तक। क्लियर। आई इज इक्वल टू 1 से के तक, यानी सारे सिलेंडर को अपन ने फायर कर दिया है, सारे सिलेंडर जो है वो फायरिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और ये आईपीआई जो होगा, आईपीआई ये हमारा इक्वल हो जाएगा, आईपीआई जो होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाता है समीशन ऑफ आई। क्लियर। समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू के तक, अगर अपन चले जाए आई इज इक्वल टू के तक, और ये ब्रेक पावर, अब ब्रेक पावर हो जाएगा ब्रेक पावर आई। क्लियर। एंड प्लस का जो है वो अब फ्रिक्शनल पावर हो जाएगा, और फ्रिक्शनल पावर जो है वो यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगा। क्लियर। फ्रिक्शनल पावर की जो यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप करोगे, ये वैल्यू दोस्त जो है वो टोटल वैल्यू होगी। क्लियर। फ्रिक्शनल पावर की जो वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप करोगे, ये आपकी टोटल वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ पर ये फ्रिक्शनल पावर देखोगे, तो अब फ्रिक्शनल पावर जो यहाँ पर पुटअप कर रहे हो ये टोटल वैल्यू है। अब मान लो सपोज दैट अपन क्या करें, अब पहले सिलेंडर को कट ऑफ कर दें, यानी पहले सिलेंडर में कंबशन ना करें। इफ सिलेंडर 1, क्लियर, सिलेंडर अब 1 जो है ये आपका कट ऑफ हो जाए, सिलेंडर 1 इज अ कट ऑफ, इसको हम लोग क्या कर दें, कट ऑफ कर दें, यानी कि कंबशन ना करवाएं, या उसमें हम लोग स्पार्क जनरेट ना करें। तो अगर अपन कट ऑफ कर देंगे, ये अगर अपन कट ऑफ कर दें, क्लियर, उसको अपन कट ऑफ कर दें, तो उस कंडीशन में अपन इसको कैसे लिखेंगे, क्लियर, उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो उस कंडीशन में अगर अपन यहां से देखें तो यहां से i इज इक्वल टू हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये मान लो इक्वेशन अपनी 1 है, ये इक्वेशन मान लें कि इक्वेशन अपनी 1 है, तो ये i इज इक्वल टू 2 से i इज इक्वल टू k तक अगर अपन चलें, k तक अगर अपन चलें, और ये हो जाएगा IPI, क्लियर, IPI हो जाएगा, ये IPI इज इक्वल टू, ये भी ब्रेक पावर का भी जो समीशन है ये i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा i इज इक्वल टू k तक, क्लियर, और यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रेक पावर i, क्लियर, ये ब्रेक पावर i हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल पावर जो है वो सेम रहने वाला है, क्लियर, फ्रिक्शनल पावर जो है ये फ्रिक्शन पावर टोटल रहने वाला Fv टोटल, क्लियर, Fv टोटल रहने वाला Fv टोटल। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को अपन डिवाइड कर दे तो यहां से अगर अपन IP1 निकालें, पहले सिलेंडर का जो इंडिकेटेड पावर है ये अगर अपन कैलकुलेट करें, देखो मॉडल टेस्ट है, अपन डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर जो होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, मॉडल टेस्ट से डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर का जो इंडिकेटेड पावर होता है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आईपी अगर निकालें तो आईपी हो जाएगा समीशन ऑफ आई, क्लियर, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू के तक हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, क्लियर, आईपीआई, क्लियर, आईपीआई जो ये वैल्यू है, क्लियर, माइनस का इसको अपन ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2 से आई इज इक्वल टू 2 से के तक, और ये हो जाएगा दोस्त आईपीआई, क्लियर, ये आईपीआई हो जाएगा आईपीआई। तो आप ये भी बोल सकते हो या इन टर्म्स ऑफ बीपी भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 से के तक, और ये हो जाएगा बीपीआई, बीपीआई हो जाएगा, एंड माइनस का जो है आई इज इक्वल टू 2 से के तक हो जाएगा, क्लियर, ये आपका हो जाएगा बीपीआई। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहां से सिलेंडर वन की जो है जो इंडिकेटेड पावर है ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, सिलेंडर 1 की जो इंडिकेटेड पावर है ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, सिलेंडर 1 की इंडिकेटेड पावर जो है वो आप यहां से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर, सिलेंडर 1 के केस में इंडिकेटेड पावर जो है ये प्रॉपर तरीके से आप यहां से निकाल सकते हो, क्लियर। अब देखो यहां से होता क्या है, थोड़ा सा अगर अपन और डिटेल में बोले तो डिटेल में थोड़ा सा और क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अगर ये बोला जाए कि फ्रिक्शन पावर जो है वो हर एक सिलेंडर में सेम रहने वाला है, तो ये रियलिटी में ट्रू नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि ये चेंज हो जाता है, जैसे मान लो जैसे टेम्परेचर और प्रेशर देखा जाए तो जिस सिलेंडर में अपन कट ऑफ कर रखा है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर, बहुत रिड्यूस होने वाला है। तो रिड्यूस टेम्परेचर की वजह से जो आपका विस्कस इफेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होती है, तो विस्कस ड्रैग जो है वो सिलेंडर में बढ़ जाएगा, विस्कस ड्रैग जो है वो सिलेंडर में बढ़ने वाला है, लेकिन प्रेशर ड्रैग जो है वो कम हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, क्लियर, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली समझो, पहले जैसे अपन ने पहले वाले सिलेंडर में कट ऑफ कर दिया तो पहले वाले सिलेंडर में कोई कंबशन नहीं होगा, अब अगर पहले सिलेंडर में कंबशन नहीं होगा तो उसमें टेम्परेचर प्रेशर क्या होने वाला है, ड्रॉप होने वाला है, टेम्परेचर कम होगा तो विस्कस फ्लूइड जो है या लुब्रिकेशन जो भी कुछ है उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, तो उसमें फ्रिक्शनल ड्रैग जो विस्कस ड्रैग है वो बढ़ने वाला है, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है तो प्रेशर ड्रैग जो वो रिड्यूस होने वाला है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंपेंसेट हो जाते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है कि अगर अपन बात करें पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क को अगर अपन कंट्रोल कर लें, उसमें स्पार्क जनरेट ना होने दें, तो उसमें आपका उस पर्टिकुलर सिलेंडर में कंबशन नहीं होगा, यानी वो सिलेंडर आपका कट ऑफ हो जाएगा, वो सिलेंडर जो है वो आपका कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन में जो है, सीआई इंजन में जो है वो अपन क्या करते हैं, पंप प्लंजर होता है, क्लियर, कैम की हेल्प से उसमें अपन जो है वो फ्यूल का जो डिलीवरी होता है वो अपन क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि एसआई इंजन में जो है वो हम स्पार्क की मदद से जो है वो कंबशन को कंट्रोल करते हैं, और सीआई इंजन में जो है वो फ्यूल इंजेक्टर कैम फॉलोअर जो भी अरेंजमेंट वहां पर होता है उसकी मदद से जो है वो फ्यूल को वो सिलेंडर 1 में या सिलेंडर 2 में जो है या जो भी सिलेंडर में अपन कट ऑफ कर रहे हैं उसमें फ्यूल को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि वहां पर कंबशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये हमेशा याद रखना, मॉर्से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड पावर इन अ गिवन सिलेंडर, क्लियर, इंडिकेटेड पावर भी बोल सकते हो या फ्रिक्शनल पावर के लिए जा सकते हो, क्लियर, तो वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं,
एंड प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे सेशन अपन बनाते रहेंगे, कुछ आईसी इंजन के, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के, कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो आपकी चीजें जो है थोड़ा थोड़ा कवर अप होते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।